सभी लोगों को सबसे पहले गुड इवनिंग। और हमको विश्वास है कि सभी लोग अच्छे से होंगे और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस से अधिक लाभ उठाते होंगे। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो को बनाना और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, ठीक है। और आपका बस एक काम होना चाहिए कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। अपने भी लाभ उठाइए, अपने मित्रगणों को भी, अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनको भी लाभ उठाने का उनको अवसर देना है आपको, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि मेरे स्टार प्रचारक आप ही लोग हैं और मुझे विश्वास है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में एक दिन हम लोग इस पर लेक्चर ले चुके हैं। बीच में थोड़ा सा कुछ कारणवश जो है वीडियो नहीं बना पाए थे। अब आगे का जो है वीडियो हम बनाना चालू कर दिए हैं। अब आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए देखिए एक बार और मैं पुनः आपको समझा देता हूँ। ये आप सूत्र जो है 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। याद रखिएगा साइन थीटा यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो अगर अब कास का मान याद आपको करना है तो हमें बताया था कि लास्ट वाले को पहले लिखते हैं, फिर उसके पहले वाले को उसके बाद, और बीच वाला सेम होता है, उसके पहले वाले मान को उसके बाद लिखते हैं, फिर शुरू वाले मान को सबसे लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो टेन होता है तो टेन में आपको बताया था कि साइन अपॉन कास, तो टेन थीटा का सूत्र होता है साइन अपॉन कास, यानी कि इस मान में इस मान से भाग करते हैं तो ये टेन आ जाता है, ठीक है। तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 होगा, इस वाले मान में इससे भाग करेंगे 2 0 कट गया तो 3 हो जाता है, इससे इसमें भाग करेंगे क्या हो जाएगा, दोनों मान सेम है, इसलिए एक दूसरे से क्या हो जाता है, खत्म। तो बचता क्या 1। अब इसमें देखिए इस वाले मान में इससे भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, करेंगे 3 बचेगा। 1 में 0 से भाग करेंगे, 0 से कभी भी किसी अंक को भाग कर सकता है, इनफिनिटी आता है। इसी तरह से काट का मान निकालना है तो काट जो होता है किसका उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा होता है। काट का मान निकालना होगा तो इसका उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा करेंगे इनफिनिटी, 1/3 का उल्टा 3, इसका 1/1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा व्युत्क्रम उल्टा करेंगे क्या होगा 1/3, इसका उल्टा करेंगे 0 हो जाएगा। फिर सेक का निकालना होगा तो सेक किसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है यानी किसका, कास का। तो कास का जो भी मान है यहाँ जब सेक का मान निकालिएगा तो यहीं पलट दीजिएगा, 1 को पलटेगा 1 ही होगा, इसको पलटेंगे तो 2 3 होगा, इसको पलटेंगे क्या होगा, करेंगे 2 होगा, इसको पलटेंगे क्या होगा 2 होगा, इसको पलटेंगे कितना होगा, इनफिनिटी हो गया। और कोसेक का मान निकालते हैं तो कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, तो आप जानते हैं साइन का होता है। तो जो साइन का मान है उसका उल्टा कर दीजिए, साइन का मान 0 था तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0/1 है, समझिए। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 होगा, और 0 से 1 में भाग करेंगे क्या आएगा, इनफिनिटी आएगा। इस तरह से 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा 2 होगा, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा कर्ण में 2 होगा, कर्ण 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा 2/3 होगा, 1 का व्युत्क्रम कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बताया था। फिर त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, त्रिकोणमितीय जो मान थे उसके प्रांत और परिसर के बारे में बताया था, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम मुख्य मान निकालते हैं। जैसे साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है -1 से 1 तक होता है, इसका परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में, यानी पाई का मान होता है 180 और 180 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा 90, यानी -90 से लेकर +90 के बीच में साइन इनवर्स के मान आएंगे, ठीक है। कास इनवर्स के मान 0 से पाई यानी 0 से 180 अंश के बीच में आएंगे। कोसेक इनवर्स के जो मुख्य मान आएंगे वो -π/2 से π/2 के बीच आएगा, ठीक है। इसी तरह से सेक इनवर्स की बात करें तो प्रांत इसका होता है r -1 से 1 तक, और इसका जो परिसर होता है वो 0 से पाई। तो आपको खासकर परिसर पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि परिसर की सहायता से ही किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का हम मुख्य मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन मानों को हमको ध्यान देना, साइन इनवर्स का परिसर -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 को 2 से भाग करेंगे -90, यहाँ +90 -90 से 90 के बीच में, यानी -90 से 90 के बीच में जो भी मान आएंगे वो साइन इनवर्स हो जाएंगे, -30 अंश भी आ जाएगा, -60 अंश भी आ जाएगा, +30 अंश भी आएगा, +60 अंश भी आएगा, इसके बीच का मान लेना है, ठीक है। ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर बताता है इन्हीं के बीच में ये मान बीच में आएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस इनवर्स का 0 से पाई के बीच में आएगा, कोसेक इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, सेक इनवर्स का 0 से पाई, टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच में आएगा,
और कॉट इनवर्स का 0 से पाई के बीच में, यानी देखें तो साइन और आपका जो टेन के मान है वो लगभग सेम है, -π/2 से π/2 के बीच में। ये छोटे कोष्टक में है, ये क्या बड़े कोष्टक में है। अब आइए देखते हैं, कुछ सवाल भी हमको किए थे। तीसरा सवाल से बताना था पॉइंट 1 का जो तीसरा सवाल एक बार देखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा सवाल दिया कोसेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा, का मुख्य मान, इसका तरह का मुख्य मान बताओ। क्या निकालना बाबू, मुख्य मान बताना है, मुख्य मान बताओ, इसका मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है ये और आप आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। हमने उस दिन जब आपको बताया था तो हमने उसमें आपको विस्तार से बताया था कैसे आप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भी मान दिया होगा उसके बराबर आप या तो x मानेंगे, चाहे y मानेंगे, चाहे z मानेंगे। ठीक है, तो आइए मानते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर किसके हमने मान लिया x। ठीक है, आप x मानिए, y मानिए, z मानिए, कुछ भी मानिए। अब इस कोसेक इनवर्स को उठा उधर भेज दीजिए तो 2 है, ये कोसेक इनवर्स उधर जाएगा, क्या होगा, कोसेक x होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। या लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, कोई भी इनवर्स उधर जाता है तो फ्रेश, जैसे इनवर्स था कोसेक इनवर्स था, उधर जाएगा क्या होगा, कोसेक हो जाएगा। टेन इनवर्स था, उधर जाएगा क्या होगा, टेन x हो जाएगा। साइन इनवर्स रहता क्या होता है, साइन x हो जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोसेक x बराबर किसके, 2 के। अब कोसेक में चेक करेंगे किसका मान 2 होता है, कोसेक में चेक करेंगे, कोसेक में चेक करेंगे किसका मान 2 होता है। तो कोसेक में देखिए यहाँ 2 है ना, तो 2 किसका होता है, भागी ऊपर किसका होता है, 30 अंश का। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 जगह लिखेंगे कोसेक x बराबर लिखेंगे कोसेक 30 अंश। क्या लिखेंगे बाबू, कोसेक 30 अंश। उसके बाद क्या करिएगा, कंपेयर करिएगा, तुलना जिसको कहते हैं, इधर कोसेक इधर कोसेक, इधर आपका x इधर क्या है 30 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x बराबर किसके, 30 अंश के। ये अंश में है, अंश को आपको रेडियन में चेंज करना है। तो x बराबर रेडियन में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया भी था कि π/180 से आप गुणा करेंगे, यानी 30 से गुणे का हो जाएगा, π/180 हो जाएगा। 0 0 काट दीजिएगा, 3 छके 18, 18 x बराबर हो जाएगा π/6। ये x का मान आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि ये किस में था, कोसेक में था, तो कोसेक का देखिए जो परिसर था, इसका मुख्य मान हमको निकालना है। जो इसका परिसर था -π/2 से π/2 -0 तक, तो लिखेंगे कि कोसेक इनवर्स का परिसर कितना था। तो देखिए कोसेक इनवर्स का परिसर क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में, और फिर आपका ये बड़े कोष्टक में है, और माइनस का है 0। हाँ, कोसेक इनवर्स का परिसर यानी -π/2 और इन्हीं के बीच में आपका ये मान है। तो इसलिए कोसेक इनवर्स का जो मुख्य मान होगा, तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स का मुख्य मान यानी कोसेक इनवर्स का मुख्य मान कितना होगा, π/6। ठीक है, क्योंकि π/6 का मतलब ये होगा 6 पाई का मान 180 रखेंगे, 6 3 18 30 आया, 30 जो है इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उत्तर आपका π/6 होगा। अच्छा, एक सवाल और देख लेते हैं। अभी आपको एक सवाल और जब लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए एक सवाल छोड़ते हैं, चौथा सवाल आप कर सकते हैं। तो इसमें दिया tan इनवर्स -3, ये आप लोगों के लिए लिख देना है, ये होमवर्क है। ठीक है, 5वां सवाल हम बताते हैं, cos इनवर्स। देखिए cos इनवर्स दिया है -1/2, हम इसका मुख्य मान बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, इसके बराबर सबसे पहले इसके बराबर आपने x माना, इसको cos इनवर्स उठा उधर करिए, तो -1/2 बराबर ये हो जाएगा आपका cos x। तो cos इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, cos x, tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होता है, tan x होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ cos x बराबर हम लिख सकते हैं -1/2। वैसे देखिए cos में किसका मान होता है -1/2, तो cos में 120 अंश का मान होता है, cos 120 अंश का मान होता है -1/2। लेकिन ये डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, cos x बराबर लिख सकते हैं cos 120 अंश, और 120 अंश को चाहें आप ये रेडियन में चेंज कर दीजिएगा, π/180 से गुणा और 0 0 काट दीजिएगा, और 6 × 12 और 6 × 18
3 और तुलना करें अगर तो काश इधर तो x बराबर किसके 2π/3। यानी आप लिखने के लिए लिख सकते हैं कि cos इनवर्स का जो मुख्य मान मिलान करता है वो 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से पाई मतलब 0 से लेकर 180 अंश के बीच में होना चाहिए। यानी 10 अंश 20 अंश 1 अंश 30 अंश 150 अंश 160 अंश सब इसी के बीच में आ जाएगा। और हमारा यहाँ मान कितना आ रहा है, तो पाई का मान 180 रखेंगे, 3 छक्के 18 तो 60 होगा, 6 दूनी 12 120 अंश। 120 अंश आपका 0 से पाई के बीच में 180 अंश के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब ये सवाल आपका क्या है, सही है। आप एक तरीके या तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका को और हम बता दे रहे हैं, या इसको आप लिख सकते हैं cos x बराबर, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, cos x बराबर क्या था -1/2। तो चेक करते हैं कि आखिर 1/2 किसका मान होता है। सबसे पहले माइनस यहाँ है, माइनस लगा। अब आपको माइनस की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ 1/2 की तरफ ध्यान देना है। आप काश में आइए और काश में चेक करिए कि 1/2 किसका मान होता है, तो निकल कर किसका आ रहा है, cos 60 अंश का मान। यहाँ पे देंगे cos 60 अंश, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos x बराबर इसको हम लिख सकते हैं, या यहीं पर जो π/180 से यहाँ गुणा कर दीजिए ताकि रेडियन में चेंज रहे। 0 0 काट दीजिए और 6 3 18, यानी आपका हो गया -cos π/3। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, cos x बराबर हम लिख सकते हैं cos π-π/3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है -cos थीटा। cos 180 अंश माइनस थीटा का और किसका होता है, -cos थीटा। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको समझा दे रहा हूँ। cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर किसका होता है, -cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखना है, पाई मतलब होता है 180, तो 180 माइनस थीटा ये टोटल है, तो cos 180 अंश माइनस थीटा और किसके, -cos थीटा। cos 180 अंश माइनस थीटा और किसके, -cos थीटा के। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब तुलना करिए तो इधर cos तो यह कोण बराबर इस कोण के, तुलना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा π-π/3 और 3 1 कम 3 पाई में से 1 पाई घटा देंगे कितना आएगा, 2π/3 आपका ये x का मान है, ठीक है। और x ही क्या है, x ही आपका क्या था, x ही क्या था आपका cos इनवर्स -1/2 था। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि cos इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान हुआ है वो 2π/3, या तो आप ऐसे लगाइए अथवा आप ऐसे लगाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, सबसे पहले ये ध्यान देना है, अगर माइनस में है तो माइनस को छोड़ दीजिए, फिर देखेंगे 1/2 किसका था, तो 1/2 काश में चेक करेंगे, 1/2 किसका था 60 रखेंगे, 60 को रिटर्न में चेंज करिए, 1/100 से गुणा कर दीजिएगा। चूंकि ये माइनस में आ रहा था और हमारा जो काश का जो प्रतिशत था वो 0 से पाई था, यानी आपका पॉजिटिव मान में आना चाहिए। तो ये ऐसे कंडीशन में या तो डायरेक्ट -1/2 के 120 रखिएंगे, और नहीं तो अगर ये माइनस में आता है तो जब भी इस तरह से आता है तो काश क्या लिखेंगे, पाई माइनस और जो भी यहाँ कोण होगा उसको हटा दीजिएगा, तो आपका ये माना जाएगी। यानी इस मान को जो हम ये लिख सकते हैं, और जब ये दोनों साइड में काश है तो ये जब ये इसके बराबर होता है तो ये कोण भी इसके बराबर होता है, तो x बराबर हो जाएगा π-π/3 और 3 1 कम 3 पाई में से पाई घटाएगा कितना होगा, 2π/3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में। आइए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अब 6वां सवाल कह रहा है कि tan इनवर्स -1 से 7वां सवाल है आपका sec इनवर्स 2/3, cot इनवर्स 3 और cos इनवर्स -1/2 और cosec इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या होगा। अभी हमने 4 सवालों को इसके पहले किया है, और जैसे 4 सवाल हमने आपको बताया है उसी तरह से ये सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ सवाल एक और हम लगा देते हैं जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ठीक है। आइए 10 की तरफ चलते हैं, 6वां ही सवाल देख लेते हैं, और 2 सवाल और इसमें बता देते हैं, उसके बाद एक खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं tan इनवर्स -1 बराबर क्या लेंगे, तो क्या मानते हैं, वो x मानते हैं। सबसे पहला काम ये करना, सबसे पहले जो भी मान दिया होगा, जब भी कहेगा मुख्य मान निकालने के लिए, तो जो मान दिया उसके आगे क्या मानेगा, x मानेगा, चाहे y मानेगा, चाहे z मानेगा। अब इस tan इनवर्स को उठा कर लिख दीजिए, ये हो गया -1 बराबर किसके, tan x के, या लिख सकते हो tan x बराबर किसके,
-1 टेन। अब टेन में चेक करो तो यहाँ माइनस आगे बढ़ा दीजिए, माइनस आ गया तो माइनस हटा दीजिए। अब हमको 1 से मतलब है। अब 10 में देखते हैं 1 कहाँ है, तो 10 में 1 कहाँ है, यहाँ है। तो अब देखते हैं 10 में किसका मान 1 होता है, तो कहाँ भागेंगे ऊपर, तो 10 45 अंश का मान निकल कर आता है। यहाँ लिखेंगे -10 45 अंश, और 45 अंश आ गया तो उसको रेडियन में चेंज कर दीजिए। 5 और 180 से गुणा करके 45 चौको 180, तो इस तरह से निकल कर आ गया 10x बराबर -10 का π/4, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्या करके 10x बराबर 10 - π/4। क्यों लिख सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 10 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, -10 थीटा के। ठीक है, तो याद रखिए इसी सूत्र का प्रयोग कर रहा है। 10 माइनस थीटा बराबर किसको होता है, -10 थीटा के। तो 10 माइनस थीटा बराबर किसके, -10 थीटा, यानी इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। अब आसानी से हम इसकी तुलना करेंगे, इधर 10 इधर 10, तो ये कोण बराबर इस कोण के, तो इस तरह से आ गया मान x बराबर -π/4। तो इस तरह से आप लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि tan इनवर्स का जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 के बीच मिलान करता है, यानी -90 से लेकर +90 के अंश के बीच में। तो लिखने के लिए आपको हर जगह उसी तरह से लिखना है कि tan इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 के मध्य, मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अतः tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, -π/4। तो आंसर में हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ऐसे कि tan इनवर्स -1 बराबर किसके था, x के था, और x का मान कितना है, -π/4। यही आपका ये जो मुख्य मान हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें अब देखिए, और जिसमें जो आपको कठिन लग रहा हो तो आइए 10वां सवाल देख लेते हैं। शेष आप लोग इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 10वां सवाल बता के आगे बढ़ते हैं। 10वां में देखिए, सबसे पहले जो भी सवाल होगा उसके बराबर क्या मान होंगे, x मान होंगे चाहे y मान होंगे। तो लेट कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2 बराबर क्या मान लेते हैं, यहाँ y मान लेते हैं। हमेशा x मान रहे थे, नहीं अभी y मानते हैं, y एक चर मान लेते हैं। कोसेक इनवर्स को कैलकुलेटर दे दीजिए, तो माइनस कड़ी में 2 बराबर क्या होगा, कोसेक y हो जाएगा। ठीक है, या लिख सकते हैं कोसेक y बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में 2। अब हमको माइनस से तो मतलब है नहीं, हमको कड़ी में 2 चेक करना है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसको लिखने के लिए कोसेक y आगे माइनस लगा दीजिए, कड़ी में 2 देखो कहाँ है, कोसेक में कड़ी में 2, कोसेक में कड़ी में 2 देखिए, और कोसेक के सामने कड़ी में 2 और कड़ी में 2 के ऊपर वाले यानी भागे कितना आ रहा है, 45 अंश का मान। तो लिख देंगे कोसेक 45 अंश, यहाँ लिखेंगे कोसेक 45 अंश, और 45 अंश को रेडियन में चेंज करिएगा, 180 गुणा करके 45 चौको 180। तो इस तरह से देखा जाए तो कोसेक y बराबर माइनस कोसेक π/4। ये देखते हैं कि कोसेक का जो परिसर क्या है, कोसेक का जो परिसर है -π/2 से π/2 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान माइनस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक y बराबर हम लिख सकते हैं कोसेक -π/4, क्योंकि ये भी एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। चूंकि कोसेक माइनस थीटा बराबर किसका होता है, माइनस कोसेक थीटा। याद रखिए, कोसेक माइनस थीटा बराबर किसका होता है, माइनस कोसेक थीटा के। जैसे tan माइनस थीटा बराबर किसका होता है, माइनस थीटा। tan माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा के, ऐसे कोसेक माइनस थीटा बराबर किसका होता है, माइनस कोसेक थीटा। तो माइनस कोसेक थीटा की जगह हमने ये लिख दिया, यानी ये इसके जगह आप ये लिख सकते हैं, या इसके जगह आप ये लिख सकते हैं। तो ये दिया रहेगा तो ये लिख सकते हैं, तो ये दिया था तो इस तरह से ये लिख देंगे। अब इसकी तुलना करेंगे, इधर कोसेक तो आपका मान आ गया, y का मान क्या आ गया, -π/4। अब बताइए कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2 का बराबर क्या मान है, बराबर क्या है y, और y का मान कितना निकल कर आया है, -π/4। इस तरह से कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2 का जो मुख्य मान निकल कर आया वह कितना गया, -π/4। 10वां सवाल हम लोग देखते हैं सही है कि नहीं। 1 मिनट
देख लेते हैं। पहले 10वां सवाल -5/4 एग्जैक्ट आया है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देखिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें 11वां और 12वें सवाल की तरफ कुछ करते हैं। देखिए 11वां सवाल दिया है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए और इसी के जस्ट नीचे 12वां भी है कि ये दोनों में निम्न के मान ज्ञात करना है कि इनका मान क्या होगा। देखिए अभी मैं जस्ट इसके पहले मैं निकाला हूँ कि sin tan इनवर्स 1 का मुख्य मान, यानी इनके मुख्य मान और इनके मुख्य मान निकालिए और मुख्य मान निकाल कर इनको क्या करिए, देखिए बीच में प्लस का चिन्ह क्या करिए, जोड़ दीजिए और उसी तरह से इनके भी मुख्य मान निकाल कर इनको भी जोड़ लेते हैं, समझ कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए tan इनवर्स का अगर आपको चेक करके ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स है ना, बस ये ध्यान देना tan इनवर्स है तो tan में चेक करो किसका मान होगा, tan है। tan इनवर्स को कहीं लिखेंगे आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे tan इनवर्स दिया तो tan इनवर्स लिखेंगे। अब 1 की तरफ चलते हैं, ये ध्यान देना cot इनवर्स रहेगा तो cot में ये चेक करेंगे, अगर sin इनवर्स रहेगा तो sin में चेक करेंगे किसका मान 1 होता है, अगर sec में है तो sec में चेक करिएगा। तो tan इनवर्स था तो tan इनवर्स हमने लिख दिया, अब tan था तो tan में चेक करेंगे तो 1 कहाँ किसका मान होता है 1, tan में किसका मान 1 होता है तो किसका होता है 45 अंश का। तो हम यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स tan 45 अंश, ठीक है 45 अंश हो गया। प्लस अब cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिखेंगे और cos इनवर्स -1/2। तो अभी जस्ट मैं इसके पहले मैं बताया हूँ ये सवाल cos इनवर्स -1/2 वाला मान जो था आपका 5वां सवाल अभी मैं बताया हूँ कि इनको जब हम सरल किए थे तो इसका मुख्य मान क्या आया था 2π/3। तो मतलब 120 अंश का मान होता है, ये 120 अंश का, इसको हम लिख सकते हैं cos 120 अंश। प्लस अब यहाँ फिर क्या होगा sin इनवर्स, तो लिखेंगे sin इनवर्स लिखेंगे और sin में चेक करिए किसका मान होता है -1, तो माइनस लगा दीजिए। अब किसका मान 1/2 निकल कर आ रहा है तो sin में से करिए किसका मान 1/2 होता है sin 30 अंश का, तो यहाँ लिख देंगे sin 30 अंश, यहाँ लिखेंगे sin 30 अंश, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक सूत्र याद रखिएगा कि sin इनवर्स sin x बराबर किसका होता है x, यानी दोनों सेम होना चाहिए, sin इनवर्स sin x बराबर x के। ऐसे अगर आगे हम बढ़े तो cos इनवर्स cos x बराबर किसके x के, ऐसे tan इनवर्स tan x बराबर किसके x के। ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे cot इनवर्स cot x बराबर किसके x के। ऐसे आप sec में भी निकाल सकते हैं sec इनवर्स sec x बराबर किसके x, यानी जो भी यहाँ मान होगा उसी के बराबर आ जाता है। अगर ये 45 है तो 45 आएगा, 60 है तो 60 आएगा, 90 है तो 90 आएगा। यहाँ लिखिए तो tan इनवर्स 10, तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं, क्या बचा 45, यानी tan इनवर्स से tan खत्म, यानी क्या बचा 45 लिखेंगे। प्लस cos से cos इनवर्स खत्म तो क्या बचेगा 120, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सिस्टम में लाते हैं, इसका क्या करेंगे, ये sin इनवर्स माइनस में दिया है तो इसको क्या करिएगा कि इसमें एक सूत्र और चलता है sin इनवर्स माइनस है ना ये, तो आप क्या कर सकते हैं कि -1/2 दिया है, यानी -1 sin 30 की जगह इससे बेटर है कि इसको हम लिख देते हैं sin 150 sin 150 का मान क्या हो सकता है 150 का मान 1.5, यानी sin 90 माइनस नहीं आएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या माइनस में ही लिख देते हैं, ये लिख दीजिए माइनस जैसे था वैसे इसको sin 30 ही लिखिए और sin इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है, आगे यहाँ लगा दीजिएगा माइनस sin इनवर्स, अभी हो जाएगा sin 30, ठीक है। और देखिए 45 प्लस 120 प्लस माइनस sin से sin इनवर्स खत्म हो जाएगा, कितना आ गया 30, 120 में से 30 घटाएंगे क्या होगा 60, तो कितना 120 में से 30 घटाएंगे तो 90 होगा, 45 प्लस 90 होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे ये आपका मान हो जाएगा 135, और 135 को डेसिमल चेंज करेंगे तो 5/180 से गुणा करेंगे, ठीक है। और 45 यहाँ 135 और 45 चौको 180, यानी 3π/4 ये मान आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि वास्तव में इतना है कि नहीं।
फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं 2.1 प्रश्नावली 2.1 का ये हमारा सवाल है परामा, यानी 2π/11 ना 3π/4 एग्जैक्ट आया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 10 इनवर्स था, 10 इनवर्स लिखेंगे। अब 10 पे चेक करेंगे किसका मान होता है, तो 10 बाय डायरेक्शन का cos इनवर्स लिखेगा, cos में चेक करते हैं किसका मान -1/2 होता है, cos 120 का। sin इनवर्स है तो sin इनवर्स लिखेगा, और sin में चेक करते हैं किसका मान 1/2 होता है, माइनस लगा दीजिए। और sin में किसका मान 1/2 होता है, sin 30 का मान। और sin इनवर्स माइनस, ये भी याद रखिएगा कि sin जैसे सूत्र चलता है sin माइनस थीटा बराबर किसके, माइनस sin थीटा, ऐसे ये आपका एक सूत्र निकल कर आता है। sin इनवर्स अगर माइनस थीटा होगा क्या होगा, माइनस sin इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उसी सूत्र का हमने इस्तेमाल किया। sin इनवर्स माइनस ये लगा है ना, sin इनवर्स माइनस थीटा यानी माइनस sin इनवर्स थीटा, यानी sin इनवर्स हो जाएगा sin 30 अंश। और देखिएगा क्योंकि यहाँ देखिए सूत्र लगा है sin इनवर्स माइनस थीटा माइनस sin इनवर्स थीटा, तो sin इनवर्स माइनस थीटा समझिए ये किसका हो गया, माइनस sin इनवर्स sin 30 अंश। और sin से sin इनवर्स खत्म हो गया, कितना आ गया 30 आ गया। अब क्या करेंगे 120, ये 220 में से घटाएंगे 90 होगा, और 90 45 जोड़ देंगे 135 हो गया। 120 को रेडियन बदलेंगे 5 से गुणा करिएगा, 45 में 135, 45 से 180 3/4। इस तरह से इसका जो मान होगा वो कितना होगा 3/4। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बारहवें की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए cos इनवर्स दिया है 1/2 और प्लस 2 sin इनवर्स दिया है 1/2। तो चेक करते हैं कि आखिर किसका मान होता है। देखिए cos इनवर्स है तो cos में चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम cos इनवर्स, और cos में किसका मान 1/2 होता है भाई, cos में किसका मान 1/2 होता है, cos 60 का मान होता है, यहाँ लिखेंगे cos 60 प्लस 2 sin इनवर्स। अब sin में किसका मान 1/2 होता है, sin इनवर्स है तो sin में चेक करेंगे, tan इनवर्स रहेगा तो tan में चेक करिएगा, cos इनवर्स रहेगा तो cos में चेक करिएगा। तो sin इनवर्स तो sin में चेक करो, sin में किसका मान 1/2 होता है, ये sin में 1/2 किसका मान होता है, sin 30 अंश का। यहाँ आप लिख देंगे sin 30। और एक काम करिएगा, अंश को तुरंत रेडियन में चेंज करिएगा। लेकिन यहाँ देखिए sin cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल cos इनवर्स cos x बराबर किसके, x के, cos इनवर्स cos x बराबर किसके 60। इसी तरह से आप 2 है तो लिखेंगे पूरे sin इनवर्स sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा को चाहे sin x बराबर किसके, x के, तो x में क्या है यहाँ 30। इस तरह से देखिए 60 हो गया, 30 दूनी 60, 60 120 हो गया। 120 को रेडियन में चेंज कर दीजिएगा, 5/180 से गुणा करके 0 कर दीजिएगा। और 2 छक 12 नहीं 3 से काट करके 3 चौक 12 और या 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 6 दूनी 18 18 2π/3। ये आपका बारहवां सवाल भी क्लियर हो गया। और उसमें के बाद देखिए इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं। एक आपका 13वां है sin इनवर्स x बराबर y हो तो तारा कौन सा सही होगा, sin इनवर्स x बराबर y दिया है तो थोड़ा सा इसको हम यही समझने का प्रयास कर लेते हैं ताकि प्रश्नावली क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ये आपका देखिए 13वां सवाल, कुछ नहीं है इसमें, बस दिया कि sin इनवर्स x बराबर किसके है, y के, तो तारा निम्न में से कौन सा सही होगा। तो आप बताइए sin इनवर्स का जो मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से कहाँ तक होता है, π/2 के बीच में होता है। तो आइए इस प्रकार जो इसका जो सरल सवाल होगा, जो आंसर होगा वो -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक होगा। और चूंकि y का मान निकालना है तो इसलिए y लिख देंगे। और देखिए इसमें जो विकल्प है वो लेस देन आर इक्वल है और लेस देन आर इक्वल, यानी आपका ये विकल्प नंबर कौन सही होगा, बी। ये विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। ये जो sin इनवर्स रहेगा तो sin के हिसाब से हमको चलना है, cos इनवर्स रहता तब ये 0 से पाई वाला देखते, अगर यहाँ tan इनवर्स रहता तो tan इनवर्स के लिए यहाँ देखिए -π/2 से π/2 वाला मान, यानी tan इनवर्स यहाँ क्या रहता, tan इनवर्स x बराबर y के, तो y का जो मान होता वो लिखते क्या, यहाँ y लिखते और उसके पहले -π/2 से कहाँ तक, π/2 के बीच में लेते।
और चूंकि यह साइन में था इसलिए साइन में दिया -π/2 से मान π/2 और इसी के बीच में आपका क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है। और एक 14वां सवाल दिया है, 14 नंबर जो किस तरह से है ध्यान दीजिए। ये दिया है tan इनवर्स cardinal में 3 tan इनवर्स cardinal में 3 और माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर होगा sec में। देखिए tan है तो आइए मान निकालना है, तो tan इनवर्स tan में किसका मान कॉर्डिनेटरी होता है, तो देखिए tan में किसका मान कॉर्डिनेटरी होता है, tan 60 का, तो कॉर्डिनेटरी की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 माइनस sec इनवर्स और -2 का मान sec में होता है sec 120 अंश का मान, किसका होता है sec 120 अंश का मान होता है। आइए तो tan इनवर्स tan x, अभी मैं जस्ट लिखा था एक सूत्र कि tan इनवर्स tan x होगा तो यहाँ x लिखिएगा, tan इनवर्स tan y होगा तो यहाँ y लिखिएगा, अगर थीटा होगा तो थीटा लिखिएगा, z होगा तो z लिखिएगा। यहाँ देखिए tan इनवर्स tan x के जगह क्या 60 अंश हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस sec इनवर्स sec x बराबर यानी जैसा रूप वैसा जैसा देश वैसा रूप करो, तो tan इनवर्स tan x है तो x लिखिएगा, sec इनवर्स tan x तो x लिखिएगा, तो यानी यहाँ x की जगह यानी 60 अंश था, यहाँ x की जगह कितना है 120 अंश, तो यहाँ 120 अंश लिखेंगे और 120 में से 60 घटाएंगे क्या होगा -60। और आपको पहले ही बताए हैं कि अंश में ये स्वीकार नहीं करता, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है, तो π/180 से क्या करिएगा पूरा कर दीजिएगा और 0 0 3 6 2 12 यानी -π/2 6 3 18 सॉरी ये गलत हो गया 6 3 का 18 यानी -π/3। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आपको जो है एक बार इस सवाल को लास्ट वाले को और देख लेते हैं। tan इनवर्स से tan में चेक करेंगे किसका होता है करेंगे 3, तो tan में tan 60 का मान करेंगे 3 होता है, sec इनवर्स है तो sec में चेक करेंगे किसका मान -2 होता है, तो sec 120 का मान होता है। tan से tan इनवर्स खत्म तो tan इनवर्स tan x बराबर x के, tan इनवर्स y बराबर y के, tan इनवर्स z बराबर z के, tan इनवर्स tan 30 बराबर 30 के और tan इनवर्स tan 60 तो 60 होगा, sec इनवर्स sec 120 से 120 होगा, 120 में 60 घटा दीजिए तो -8 हो गया। इसको रेडियन में चेंज करेंगे, 5 का 1 से गुणा कर दीजिएगा, 0 0 काट दीजिएगा, 36 18 अर्थात -π/3 और तेरहवां आपके सामने है और ये आपका ड्रामा है, ये आपका ड्रामा है और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले दिन एक नए उत्साह के साथ एक नए चैप्टर और यानी इसके आगे का जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.1 को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ सूत्रों को देखेंगे और उन सूत्रों की सहायता से ही प्रश्नावली 2.2 के सवालों को लगाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ओके।